हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 20 रुपए का ये शेयर है और आज ना ही कोई उतनी बड़ी तेजी है ना ही गिरावट है, लेकिन 1% की थोड़ी बहुत रफ्तार कह सकते हो। पिछले एक महीने में देखा जाए तो अच्छी तेजी थी। 16 रुपए से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी, 21 पे गया, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन करेक्शन ये दिखा रहा है। और देखिए 20 रुपए का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है। इवन मैं कहूँगा कि अभी वो सपोर्ट बन चुका है, तो देखते हैं कि इसको सक्सेसफुली ये मेंटेन कर भी पाता है कि नहीं। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 20 रुपए का शेयर है आलोक का। एक महीने में 17% का ग्रोथ ज़रूर है। एक साल की बात करेंगे तो 35% की तेज़ी है। और आप देखिए बेहतरीन तेज़ी इसे दिखाई, ठीक है। फिर गिरा, फिर बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी, ठीक है। बहुत बड़ी तेज़ी ये आई थी जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ये कहा था कि 7,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान रखा है, आलोक में इन्वेस्ट करने वाले हैं ये। और शेयर 14 रुपए से 21-22 तक चला गया। बाद में लगातार गिरता नजर भी आया। बाद में फिर से एक खबर आई कि 3,300 करोड़ रुपए के जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले शेयर रिलायंस ने खरीदे हैं, शेयर भाग गया। तो तब मैंने कहा था कि देखो ये जो तेज़ी है, सिंपल सी बात है, ये पहली जो तेज़ी आई थी उसी की वजह से है, ठीक है। क्योंकि रिलायंस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि 7,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। तो शुरुआती दौर में 3,300 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है। तेज़ी बनी यहाँ पर, फिर से अभी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो एक चीज़ आपको क्लियरली पता चलेगी कि बहुत लंबे समय तक जो 20 रुपए का लेवल था वो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था इसके लिए। जब भी 20 रुपए के लेवल पे गया एक तेज़ी आई, वापस शेयर में रफ्तार मतलब 18 से 20 रुपए का रेंज, तेज़ी आई, वापस गया, वापस गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। लेकिन जिस दिन इसने 18 रुपये 19 रुपये का लेवल तोड़ दिया था, ये 10 रुपये पर भी चला गया था, ठीक है। अब वापस से इसे तेज़ी दिखाने की कोशिश करी है, तो पहले जो सपोर्ट था ना इनके लिए, अब वो रेजिस्टेंस भी बन चुका है। अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाते हैं तब तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेगी। लेकिन हाँ, अगर इस लेवल को ब्रीच करने की जगह इस लेवल से गिरता नजर आया तब भी गिरावट यहाँ पर रहेगी। तो ये दोनों सिचुएशन है, या तो यहाँ से ये बड़ी रफ्तार पकड़ेगा या तो यहाँ से ये बड़ी गिरावट पकड़ेगा। ये दोनों केस सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देखो रिलायंस का इतना बड़ा हाथ है इनके पीछे और साथ ही साथ पैसा लगा भी रहे हैं रिलायंस वाले। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इनके जो नंबर्स है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर वहाँ पे गेम पलटा तो चीज़ें बेहतर होंगी इनके लिए। अभी फंडामेंटली बहुत वीक कंपनी है ये। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इनके जो नंबर्स हैं, देखिए 22 में बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू में तेज़ी आई। क्यों? क्योंकि भाई साहब चाइना लॉकडाउन में था, डिमांड यहाँ पर आई थी, बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली हमें। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वही रेवेन्यू में डिक्लाइन भी आ रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लगातार रेवेन्यू में गिरावट आ रही है, प्रॉफिट है नहीं, लगातार लॉस हो रहे हैं कंपनी को। लेकिन अगर रिलायंस पैसा जला रहा है यहाँ पर, ठीक है, और आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिली, इनके प्रोडक्शन में तेज़ी देखने को मिली, तो ये बेहतरीन चीज़ें होगी। फिर चीज़ें टर्न अराउंड भी होती नजर आ जाएगी आपको। बस इनको 2-3 क्वार्टर के अच्छे नंबर्स चाहिए। अगर वो हो गया तो चीज़ें बदल जाएगी यहाँ पर, अगर मैं कह दूँ तो ये होना ज़रूरी है अभी यहाँ पर। और जहाँ तक आलोक की मैं बात करने जाऊँ तो वैसे नेगेटिव में है पी। कोई भी एनालिस्ट देखो खरीदारी करने की बात यहाँ पर बात नहीं करेगा। शेयर होल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस के पास 40% की होल्डिंग है, 35 है जेएम फाइनेंशियल, और अगेन कह दूँ वो भी रिलायंस का ही है। तो कुल मिलाकर रिलायंस ही इनके करता धरता रिलायंस ही है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.02% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.32% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 2.16% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिसका मतलब साफ है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। और देखो इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग आना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि वो अगर आएगी तो चीज़ें पलट जाएगी यहाँ पर। लेकिन जब तक इंस्टीट्यूशंस बाई नहीं करेंगे अभी भी मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो शेयर है वो प्रेशर में रहेगा। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.50% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं।
अदर पार्टीज 5.89% की होल्डिंग उनके पास भी है। ओवरऑल कंपनी जो है पहली चीज़ खराब नहीं है, लेकिन हाँ फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक कंपनी है। अभी जो तेज़ी है या फिर आने वाले टाइम में अगर तेज़ी के आप एक्सपेक्टेशन रखते भी हो तो उसकी एक ही वजह है रिलायंस, कि रिलायंस भैया यहाँ पर पैसा लगाने वाला इवन कमिटमेंट कर चुका है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, और अगर उस कमिटमेंट के ज़रिए अगर वो पैसा लगाता है तो कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्शन में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और दूसरे गवर्नमेंट भी देखो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया धीरे धीरे बहुत आगे निकले। 15,000 करोड़ के इंसेंटिव का प्रावधान भी गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा है, और अगर आने वाले टाइम में ये चीज़ बेहतर होती नज़र आएगी अगर टेक्सटाइल के मामले में, देखो मैं मानता हूँ कि इंडिया धीरे 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 ग्रो करेगा ज़रूर, ठीक है। और जो विदेशी भी जो कंपनियाँ देखो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है या फिर उनसे ऑर्डर मंगवाती भी है। हालांकि चीन के ऊपर पहले ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो चीन से अपना कारोबार समेट भी रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया की तरफ आए। हालांकि बांग्लादेश देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल हब बन चुका है, लेकिन इंडिया में भी वो पोटेंशियल है और ये बात गवर्नमेंट जानती है, और गवर्नमेंट इसीलिए प्रोत्साहन के तौर पर इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवानी भी रही है। और ऐसे में आलोक इंडस्ट्रीज़ अगर अपना प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ाती है तो शायद वो भी गवर्नमेंट के इस इंसेंटिव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। और अगर ऐसा होगा तो बेहतर चीज़ आलोक के लिए ही होने वाली है। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया है वो थोड़ा बहुत रिलायंस का जो बैकबोन है उसके चलते अच्छा लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और ख़तरा भी यहाँ पर बना रहेगा, वो ये होगा कि ये कंपनी जब मतलब आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी जब डूब गई थी ना, तो रिलायंस ने इसको NCLT से ख़रीदा था सस्ते दाम पर, ठीक है। तब एक शर्त लगी थी कि भैया आप यहाँ पर इतने साल तक इसको डिलिस्ट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो रिलायंस के ऊपर होगा कि वो इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर इसको डिलिस्ट करवा दें। अगर डिलिस्ट करवा देंगे तो भैया दिक्कत होगी फिर जो इन्वेस्टर है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी एक खतरा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बना है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी जब भी ऐसा कुछ होगा ऑलरेडी हमें एडवांस में चीज़ें पता चल ही जाएगी, तो अभी उसके बारे में सोचने का कोई तुक बनता नहीं। लेकिन हाँ अभी मैं इतना ही कहूँगा कि इस लेवल पर अगर आपके पास है तो रखे रहो, वेट करो कि यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा है तो अगेन मैं कहूँगा कि इंतज़ार करो 17-18 रुपये के लेवल का, वहाँ पर जो मौके अगर बनते हैं तो नज़र आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, लेकिन अगेन फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, तो यहाँ पर जो भी होगा वो प्योरली न्यूज़ बेस्ड होगा, स्पेकुलेटिव बेस्ड होगा यहाँ पर, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर होती नज़र आ जाती है तो शायद यहाँ पर रफ्तार देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स ही कर सकते हैं। और साथ में कहूँ कि फंडामेंटली जब कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट करने की गलती से भी नहीं करनी चाहिए। उतना ही पैसा लगाओ जितना चला भी जाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो आपका नज़रिया होना चाहिए और नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।